हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेदर वी कैन एक्सपेक्ट एक्सटेंशन और नॉट, उस पर मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। फिर कुछ स्क्वीज के सेटअप है वो भी हम देखेंगे। तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो है उसका एक डिटेल ब्लॉग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ऑन May 31, 2021, और उसमें हमने क्लासिकल अप्रोच और एलियट व्यू का जो अप्रोच है उससे चीज़ों को एनालाइज किया था। और सो फार हमने जो एनालिसिस की थी उस हिसाब से ये मूव आया है। और यहाँ पर जो वाइट एरो है दैट इज 31 May 2021, यहाँ पर हमने एनालिसिस की थी। और हम ये जो मूव देखे, ये जो प्राइस रेंज है और ये जो मूव है दैट इज ऑलमोस्ट 20% का यहाँ पर मूव आया है। और ये इंडेक्स में मूव आया है, दैट मीन्स दिस इज अ रियली अ बिग मूव। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा मूव है, इंडेक्स में है ये 20% का मूव। अब यहाँ पर एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटीज कब ओपन हो सकती है, दैट इज अवर फोकस। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि ये जो पूरा मूव है, यहाँ से हम स्टार्ट किए थे कि ये जो वेव 1 है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि 0 to 3 -4 करेंगे हम यहाँ पर। तो ये जो पूरा 0 to 3 -4 का जो डिस्टेंस है उसका 50% एक्सटेंशन लेवल, ये एक नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है 0.382, 0.5, 0.618। तो यहाँ पर 0.5 को उसने यहाँ पर हिट किया है, दैट मीन्स कि जो हमारा टारगेट था उसको तो उसने हिट कर लिया है यहाँ पर। अब क्या हो सकता है कि ये जो मूव है वो ख़त्म हो गया और यहाँ से करेक्शन भी आ सकता है, या तो ये मूव क्या है कि फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा फोकस है कि एक्सटेंशन हम किस केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर हमारा फोकस है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 0.5 का जो एक्सटेंशन लेवल है उसको उसने हिट किया है। और 0.5 का जो लेवल होता है इट इज़ मेक और ब्रेक लेवल। अगर उसके आसपास प्राइस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुई, पेनेट्रेट करी और फिर वापस ब्रेकआउट दिया तो एक एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर जो फिफ्थ वेव जो पूरा बना है यहाँ पर टर्मिनेट हुआ और यहाँ से फिफ्थ स्टार्ट हुआ, तो उसको हम यहाँ पर लेबल करें तो आप देखिए कि बहुत ही क्लियर पैटर्न दिख रही है। दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर जो है फिफ्थ वेव, उसमें भी 5 सब वेव्स बने हैं और ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ऐसी पॉसिबिलिटीज है। अनदर पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि दिस इज वेव 1, ऐसा हो सकता है। अनदर पॉसिबिलिटीज दैट वी आर डिस्कसिंग कि ऑल्टरनेटिव सिनेरियो क्या हो सकता है कि दिस कुड बी वेव 1, दिस कुड बी 2 एंड स्टिल वी आर इन वेव 3। फिर फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट आ सकता है और फिफ्थ के लिए वापस जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे डिस्कस किया कि ये पॉसिबिलिटीज एक है कि यहाँ पर फिफ्थ वेव इस तरह से कंप्लीट हो गया और यहाँ से करेक्शन आ सकता है। या तो फिर क्या हो सकता है वो हम डिस्कस किए कि जिस तरह से दिस कुड बी 1, 2, यहाँ पर थर्ड वेव में ही हो, फिर ये एक्सटेंड हो सकता है, फिर फोर्थ का रिट्रेसमेंट आएगा और फिफ्थ के लिए जा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 0.5 का जो एक्सटेंशन होता है वो मेक और ब्रेक लेवल होता है, और उसके आसपास अगर प्राइस पेनेट्रेट की और फिर ब्रेकआउट आया तो हम एक्सटेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ वो मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल से समझाऊंगा, तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। लेट अस एनालाइज IRCTC का जो हमने अभी एक रिसेंट मेरी प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था, एक ट्रेड था, उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट कि एक्सटेंशन आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो ट्रेड सेटअप था 75 मिनट में, और ये जो वेव्स ऑफ वेल्थ का है सेटअप 1 बाय है। यू कैन ट्रेड इन एनी टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम में आपको पैटर्न मिलती है, आप ट्रेड कर सकते हो। रिसेंटली मैंने आपको MCX में भी समझाया था, और ये सेटअप था 75 मिनट में। और अब आप देखिए कि यहाँ पर हम डिस्टेंस मेजर करें 0 to 3, यहाँ से हम एक्सटेंशन लेते हैं 0 to 3 -4 करते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि 0.5 का जो लेवल था दैट वाज अराउंड 2300, 2290। दैट मीन हम उसको राउंड ऑफ कर दें कि 2300 के आसपास ये लेवल था। और यहाँ पर देखिए कि प्राइस ने इस तरह से पेनेट्रेट किया था, दैट मीन दिस वाज मेक और ब्रेक लेवल। यहाँ पे फिर क्या था कि प्राइस ने हिट करके थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और फिर ये एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आया है। सो सिमिलरली
यहाँ पर भी क्या हो सकता है निफ्टी रियलिटी में, इसी तरह की अगर कोई पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिलती है निफ्टी रियलिटी में कि इसी के आसपास 0.5 का जो लेवल हमने डिस्कस किया है उसके आसपास प्राइस थोड़ा यहाँ पर पेनेट्रेट करती है या तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इसी के आसपास चलता है, तो फिर क्या है कि एक एक्सटेंशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने डिस्कस किया कि ये पॉसिबिलिटीज़ भी ओपन है, दिस कुड बी 1 2। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट था, अभी मैं लेबलिंग थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, ये 1 है ये 2 है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है वो हम ले यहाँ पर, सो दिस रिट्रेसमेंट वॉज अराउंड एग्जैक्टली 0.5, 50% का ये रिट्रेसमेंट था। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी ओपन हो जाती है बिकॉज वेव 2 में 0.5 0.618 या 0.786 तक का हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर ये 0.5 तक दैट मीन्स कि एक सेलो रिट्रेसमेंट है वेव 2 में, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पर प्राइस थोड़ा पेनेट्रेट हुई तो एक काफ़ी एक मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि एक्सटेंशन आ सकता है। और इन दैट केस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम अब थर्ड वेव में जाए, मतलब ये थर्ड वेव है ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है क्या होता है 1.618 या तो 1.75, इसके आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हमने यहाँ पर 400 के लेवल है या तो ये जो हाई है 402 उसके ऊपर एक या दो कंसेक्यूटिव क्लोजेस दिए तो ये एक्सटेंशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये हमने एज्यूम किया है कि दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, तो यहाँ से जो एक्सटेंशन आएगा वो हो सकता है 1.618 1.75 या तो ये फर्दर एक्सटेंशन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वेव 2 जो है वो सैलो है। तो यहाँ पर क्या है कि फिर 200% या तो 300% का भी एक्सटेंशन आ सकता है, दैट वी डोंट नो, बट इस हिसाब से हम एक्सटेंशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ टूल्स हम यूज़ करते हैं जैसे DMA का टूल है, दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन माई कोर्स, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ है ये सब, DMA का सेटिंग क्या करना है ये सब। और फिर ये ट्रेड को आप राइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे BSC में जो ट्रेड था मैंने आपके साथ डिस्कस किया था BSC में, और BSC जब हमने डिस्कस किया था अराउंड 598 और उसके बाद ये कहाँ गया है 1200 के आसपास गया है। दिस वाज आल्सो फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट और ये फिफ्थ बना है। और यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि ये जो है जो थर्ड लेवल किया है दिस कुड बी वेव 1, यहाँ पर वेव 1 है, ये 2 है और ये पूरा थर्ड वेव। और आप देखें कि ये जो राइड मिली है आपको यहाँ से, ये पूरी राइड करवाई है एंड यहाँ पर अगर आपने प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पर वापस एंट्री होती बिकॉज दिस वॉज अ सेटअप 1 बाय अगेन। यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 5 इस तरह से, और ये मूव भी आप कैप्चर कर सकते थे। दिस वॉज अ परफेक्ट ट्रेड सेटअप। तो ये कुछ टूल्स है जिससे क्या है कि आप पूरी रैली जो है उसको राइड कर सकते हो। इवन DLF का ट्रेड सेटअप भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसका एक पूरा वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। उसमें नेटको फार्मा भी था, उसमें भी 20% का गैप अप हुआ था। तो ये एलियट वेव की पैटर्न जो है दे आर हाईली रिलायबल। कुछ टूल्स टेक्निक्स है, कुछ मतलब रिट्रेसमेंट मेजरमेंट के कंसेप्ट है, वो अगर प्रॉपर फिबोनाची की गाइडलाइन के हिसाब से होते हैं तो फिर क्या कि अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और DLF में भी देखिए जब हमने एनालिसिस की थी दैट वाज अराउंड 272 के आसपास हमने एनालाइज किया था यहाँ पर, और उसके बाद ये जो मूव आया एंड दिस आर नॉट स्मॉल मूव। आप देखिए कि 23% का मूव है DLF में, हमारी जो एनालिसिस थी उसके बाद ये मूव आया है और उसका पूरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ स्क्वीज के सेटअप। सो द फर्स्ट इज ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट जो है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में है और लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था TCI एक्सप्रेस, दैट इज ऑल्सो लॉजिस्टिक। और TCI एक्सप्रेस में आप देखिए कि एक अच्छा मूव हमें मिला था यहाँ पर 8 या 10%। दिस इज द पावर ऑफ स्क्वीज। सिमिलरली ब्लू डार्ट में भी एक अच्छा सेटअप है। तो यहाँ पे कुछ कैचअप मूव हम प्लान कर सकते हैं कि कैचअप मूव ये दे सकता है यहाँ पर ब्लू डार्ट, सॉरी ये ब्लू स्टार हो गया, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। तो TCI एक्सप्रेस चला है तो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस जो है वो कैचअप कर सकता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ स्विंग है दैट इज अराउंड 6000, अगर 6000 को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। फिर एक जो है अनदर स्टॉक दैट इज इन स्क्वीज इज प्राज इंडस्ट्रीज। तो प्राज इंडस्ट्रीज में देखिए कि हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है और ये मेरे ख्याल से शुगर सेक्टर है, तो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। यहाँ पर ट्रायंगल को ब्रेक करेगा या तो यहाँ पर जो लेवल है ये दैट इज इम्पोर्टेंट स्विंग 385 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो ये ट्रायंगल की पैटर्न आती है।
और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम था श्रिंकिंग और 20 EMA के आसपास ही ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। दैट मीन्स कि एक बैलेंसिंग एक्ट जिसको हम बोल सकते हैं एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, तो एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। तो ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। अनदर स्टॉक दैट इज लुकिंग गुड इज बेल। बेल का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर बिकॉज इट इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, बट यहाँ पर क्या है कि गैप है, ये गैप डाउन हुआ था और ये जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 72। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर 72 को इसने क्रॉस किया तब इसमें क्या है कि हम एक एक्सेलरेटेड मोमेंटम देख सकते हैं, बट यहाँ पर भी कुछ स्विंग्स है दैट इज़ अराउंड 70 को 70 को क्रॉस करेगा तो मे बी ये 72 के आसपास जा सकता है, फिर एक अच्छा कंसोलिडेशन देगा, फिर वापस ब्रेकआउट हो सकता है, बट 70 को भी क्रॉस करेगा तो थोड़ा बहुत मोमेंटम हम उसमें कैच करने का ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ स्क्वीज़ के सेटअप मैंने आपके साथ डिस्कस किए और निफ्टी रियलिटी में मेरा अब क्या टेक है, एक्सटेंशन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट आई हैव डिस्कस इन डिटेल्स। सो आई होप कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है दैट मे हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।